काश मोहब्बत भी पढ़ाई की तरह होती तो घर वाले मार मार के करवाते और कहते, कर ले बेटा कर ले, यही उम्र है मोहब्बत की। पति बोला, तुम्हें पता है हमारे घर के पीछे पुरातत्व विभाग को 2000 साल पुराना एक महिला का कंकाल मिला है। पत्नी बोली, उन्हें कैसे पता कि कंकाल महिला का है? पति बोला, क्योंकि उसका जबड़ा अभी भी हिल रहा है। ये सुन पत्नी बेहोश। आज का भक्त मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, बस सोमवार को भोलेनाथ का और मंगलवार को हनुमान जी का व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है। हद है। बेटी बोली, मां, मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ये सुन डर गया उसका बेरोजगार भाई जो कोने में बैठा था। हर समय दिल की भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो खुद ही उल्टी साइड हो वो आपको क्या सीधी सलाह देगा। शादी खुद की गर्लफ्रेंड से करनी चाहिए, दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घरवाले भी करवा देते हैं। ससुराल में खरी खोटी सुनने के बाद भी मैं पूरा खाना खाकर आया, क्योंकि यहां सवाल इज्जत का नहीं बल्कि आमरस, रसमलाई और मटर पनीर की सब्जी का था। घर पर बीवी की मार खाने वाले भी सोशल मीडिया पर सीना चौड़ा करके लिखते हैं, अच्छे दिन कब आएंगे। मर्सिडीज शोरूम में आदमी बोला, 50 लाख की गाड़ी ले रहा हूं, साथ में फ्री क्या दोगे? सेल्समैन बोला, सर हमारे यहां कुछ फ्री नहीं मिलता। आदमी बोला, लानत है, हम तो 20 रुपए की सब्जी पर भी धनिया मिर्च हक से मांगते हैं और तुम इतने पैसे लेकर एक कार कवर भी नहीं दे रहे। मेट्रो फ्री करने से कुछ नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो गोलगप्पे फ्री करवा के दिखाओ। दिल्ली महिला संघ की तरफ से एक गुहार। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। अमीरों की एक बात समझ में नहीं आती कि वो अपने 2 साल के बच्चे से भी आप करके बोलते हैं और बाहर 60 साल के मजदूर से तू तू करके बोलते हैं। मुझे आज सड़क पर 50 रुपए का नोट मिला। मैंने ईमानदारी दिखाते हुए पास के कचौड़ी वाले को वो नोट दे दिया। उसने खुश होकर मुझे 3 कचौड़ी और 2 जलेबी दे दी। जिनकी शक्ल उनके खुद के घरवाले भी देखना नहीं चाहते, वो भी फेसबुक पर लिख रहे हैं कि मैं मेरे फोटो के उपयोग की अनुमति नहीं देता। लोग सोशल मीडिया के पैसों से घर चला रहे हैं और मैं घरवालों के पैसों से सोशल मीडिया। औरत तो सिर्फ अपनी उम्र छिपाती है, लेकिन मर्द बेचारे को सैलरी, लड़कियों के नंबर और तो और पुरानी माशूका भी छिपानी पड़ती है। आज के जमाने के बच्चों को रोकना टोकना भी बेहद खतरनाक है। कल एक आदमी ने खेलते हुए बच्चों को चिल्लाते हुए कहा, कुछ पढ़ लिखा भी करो। फिर वो बच्चे उस आदमी के घर के सामने लिख आए, ये मकान बिकाऊ है। मोहल्ले में स्टेटस बनाए रखने के लिए कुछ खर्चे बेवजह भी करने पड़ते हैं। जैसे मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवाता हूँ पर पढ़ता नहीं, वो बात अलग है। पप्पू, पापा मुझे मोबाइल चाहिए। बाप, बेटा मोबाइल जरूरी है या खाना? पप्पू, पापा मोबाइल जरूरी है। बाप, वो कैसे? पप्पू, पापा अगर मोबाइल नहीं होगा तो रेस्टोरेंट से खाना कैसे मंगवाएंगे? बाप बेहोश। मेहनत का फल मीठा होता है, इसलिए शुगर की बीमारी से बचने के लिए मेहनत भूलकर भी ना करे। जनहित में जारी। अगर एक लड़के को 100 लड़कियों में से एक को चुनना पड़े तो वो सबसे सुंदर को चुन लेगा,
लेकिन तब भी उसे बाकी 99 लड़कियों को खोने का दुख रहेगा। और लड़कियों को लगता है लड़कों में फीलिंग्स नहीं होती है। महफिल में गले मिलके वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्म है, इसे मोहब्बत ना समझ लेना। उधार देने वाला व्यक्ति मूर्ख है, उधार लौटाने वाला व्यक्ति उससे बड़ा मूर्ख है। यदि कोई आपको गाना गाने के लिए जबरदस्ती खड़ा कर दे तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप राष्ट्रगान सुनाकर सबको खड़ा कर दें। भारत वो अकेला देश है जहां कॉल काट के दोबारा कॉल करने से आवाज साफ सुनाई देती है। हाँ भाई, अब आवाज आ रही है क्या बराबर? आज तक ये बात समझ नहीं आई कि कंपोस्ट बॉक्स में जो 2 नोक वाला टूल आता था वह डेस्क बेंच खरोच के अपना नाम लिखने के अलावा और किस काम में आता था? सब्जी वाला बोला, नींबू 10 रुपए का एक। पप्पू, रुको रुको, मैं घर से खाने की प्लेट लेके आता हूँ, उसमें 2 रुपए का निचोड़ देना। सब्जी वाला बेहोश। छुट्टी का दिन भी 24 घंटे का होता है, पर आपको 12 घंटे का महसूस होगा अगर आप बेरोजगार नहीं है। डाइटिंग के लिए डिनर में 1 रोटी कम खाई, फिर रात को 3 बजे उठ के 3 रोटी खानी पड़ी, तब जाके नींद आई। ससुर जी बोले, अच्छा दामाद जी, एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? दामाद बोला, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल के रखा है। ससुर जी बेहोश हो गए। एक कड़वा सच। बेवकूफ दोस्त खड़े रहे रात भर आईसीयू के बाहर। रिश्तेदार समझदार निकले, घर पहुंचे सुबह चाय पीने डिस्चार्ज के बाद। एमबीबीएस वाले डॉक्टर बनते हैं और कॉमर्स वाले सीए बनते हैं, लेकिन इंजीनियर का कोई भरोसा नहीं। भगवान जाने कब क्या बन जाएं। पटने के बाद हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से यही कहती है कि पता नहीं तुमसे कैसे पट गई, अच्छे अच्छे को घास तक नहीं डालती थी। प्यार नहीं था तो साफ मना कर देती, तेरे साथ शादी करूंगी तो बच्चे भी काले होंगे। ये बोलने की क्या जरूरत थी? पति से ज्यादा हिम्मत पत्नी में होती है। वो पति का शर्ट, टी शर्ट, जीन्स सब पहन लेंगी, लेकिन पति की हिम्मत नहीं कि उसकी साड़ी, सलवार कुर्ता पहन ले। क्या भलाई को पता है कि अब उसका जमाना नहीं रहा? मुझे 2 वक्त की रोटी की टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे चावल पसंद है। गांधी जी के 3 बंदर थे, अंबानी जी ने तीनों को मिलाकर एक कर दिया। ये मोबाइल लेकर बैठता है तो किसी की सुनता नहीं, कहीं देखता नहीं और कुछ बोलता भी नहीं। डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हो चुका है। ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और हर बार बाल कटवा के भाग जाता है। एक ढोली शादी में ढोल बजा रहा था। उसने ढोल के दोनों तरफ लेडीज की फोटो चिपका रखी थी। पास में खड़े एक चाचा ने पूछा, तुम सुंदरता के उपासक लगते हो? ढोली बोला, नहीं चाचा, उपासक वाली कोई बात नहीं। एक तरफ मेरी सास और दूसरी तरफ बीवी का फोटो है। घर पे मौका मिलता नहीं तो यहाँ पर दे दनादन। चाचा बेहोश। एक दिन आर्यभट्ट बैठे बैठे रिश्तेदार गिन रहे थे जो वक्त पर काम आए। गहन चिंतन के उपरांत उन्होंने शून्य की खोज की। जुल्फों की छांव में रहने का वादा करने वाले शादी के बाद खाने में एक बाल बर्दाश्त नहीं करते हैं।
चाय को प्रचलित भले ही अंग्रेज करके गए, लेकिन उसमें दूध, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची डालकर अमृत हमने ही बनाया है। पहले दिल की सुनो और फिर दिमाग की, और फिर करो वही जिसके लिए सब मना कर रहे हों। उपवास में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाने वालों से मेरा एक सवाल है, क्या ये सब चीजें रोटी से भी ज्यादा पवित्र हैं, या भगवान को बेवकूफ समझ रखा है? यदि आप मोटे हो तो कभी मोटोरोला का मोबाइल ना ले। हर बार चालू होने पर आपको चिढ़ाएगा, हेलो मोटो। सबसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे ये मंत्री ही होते हैं, जिन्हें कोई भी मंत्रालय दे दो सब चला लेते हैं। दुनिया में उर्दू के अलावा महंगे होटलों के मेनू ही हैं, जिन्हें हम लोग दाएं से बाएं पढ़ते हैं। जब लोग ज़ोमैटो और स्विगी का नाम भी नहीं जानते थे, हम तब भी अपने रिश्तेदारों का फोन आने पर उनके लिए खाना लेकर रेलवे स्टेशन जाते थे। पंडाल गिरने पर सबसे पहले वही कथावाचक भागा जो कह रहा था, जीवन मरण, सुख दुख सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं व्हाट्सएप पर ब्लू टिक ऑफ नहीं करता, डंके की चोट पर सीन करके इग्नोर करता हूं। बैंक अकाउंट माइनस में चल रहा है और रोज साइबर अपराधी से बचने के लिए बोला जा रहा है। मन करता है शहर की हर दीवार पर तेरा नाम लिख दूं, लेकिन मेरे शहर के लोगों ने दीवारों पर ही थूकने और मूतने की कसम खा रखी है। कोई बताएगा मार्केट में जो लंगड़ा आम आता है इसकी कौन सी टांग टूटी है, और कोई इसका इलाज क्यों नहीं करवाता? कबीरा तेरी दुनिया में पैसा सबका पीर, नोटों की खातिर फिर रहे बनके सब फकीर। भूल गए रिश्ते नाते और भूल गए जमीर, सैंक रांझा मांगे स्कॉर्पियो और सरकारी नौकरी मांगे हीर। पुराने जमाने में एक कहावत थी, जितने हाथ उतनी कमाई। उस समय बच्चों की संख्या 15 तक पहुंच जाती थी। फिर कहावत आई, बच्चे हो 4 सुखी रहेगा परिवार। तीसरी कहावत आई, हम 2 हमारे 2। अब जमाना है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब आने वाले समय में कहावत आएगी, न बच्चा न बच्ची, नींद आए अच्छी। एक सच बात, अभी भी देर नहीं हुई है, अपने पारिवारिक जीवन में लौट जाइए। वो समय याद कीजिए जब इंटरनेट और मोबाइल गेम नहीं थे। डोसा खाने गए थे एक रेस्टोरेंट में, तो छुरी काटा साथ में दिया डोसे के। ये देख हम बोले, भैया सांभर पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया आपने। घूर के देखने लगा कमबख्त मुझे। आप ही बताओ हम कुछ गलत बोले क्या? जमाई बाबू अपने ससुर के आगे अपना दुखड़ा रो रहे थे कि कैसे उनकी बेटी ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। ससुर साहब सुनते सुनते भावुक हो गए। किचन में जाके कुछ देर में 2 कप चाय बना के लाए और बोले, बेटा क्या बताऊं, सोचो तुम्हारे पास जिस कपड़े का पीस है ना, मेरे पास तो उसका पूरा थान है, थान। भारतीय पेरेंट्स के अनुसार अगर तुम किसी की शादी में नहीं जाओगे तो तुम्हारी शादी में भी कोई नहीं आएगा। पति, क्या बात है, आज घर बड़ा साफ है, क्या मोबाइल बंद है तुम्हारा? पत्नी, नहीं, वो तो मोबाइल चार्जर नहीं मिल रहा था तो ढूंढने के चक्कर में सफाई हो गई। पति बेहोश। इंसान को जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, वरना बहुत ठंडी लगती है भाई।
दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल बताइए। ऐसी कौन सी चीज है जिसे ना पकड़ा जाता है, ना बांधा जाता है, ना स्पर्श किया जाता है और ना काटा जाता है, मगर देखा जाता है? चलिए कमेंट करके बताएं। एक आदमी ने अपने पत्नी को सुबह 8 बजे से बैंक की लाइन में खड़ा करवा दिया और खुद ऑफिस चला गया। शाम को जब वापस आया तो पत्नी बोली, धूप में खड़े खड़े 2 बजे बैंक के दरवाजे में घुसी और 3 बजे कैशियर के सामने पहुंची। मुझे काउंटर पे छोड़ के वो चाय पीने चले गया। आधे घंटे बाद आया और कंप्यूटर पे बैठ के बोला, सॉरी मैम, पैसे नहीं है। आपकी कसम, मुंह मिर्ची खाए जैसा लाल हो गया। मेरे तो दिमाग में आग सी लग गई। सारे दिन रोई, परेशान हुई, घर का सारा काम छोड़ के भूखी प्यासी इतनी देर खड़ी खड़ी पाँव दुखाए और आखिर में ये जवाब, पैसे नहीं है। पति गुस्सा करता हुआ बोला, और तुम पागलों जैसे यूं ही आ गई, उनका कुछ नहीं कर पाई? मुझ पर तो आज तक 20 बेलन तोड़ चुकी हो। कम से कम एक बेलन उन पे भी तोड़ आती, उनको भी तो कुछ मालूम पड़ता ना। पत्नी बहुत ही आराम से बोली, बेलन तो आज एक और टूटेगा। पति, वह क्यों? पत्नी, क्योंकि पैसा बैंक में तो था लेकिन तुम्हारे खाते में नहीं था, बेवकूफ कही के। एक सच बात इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा कैसे हो? टप्पू, ठीक हो। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? टप्पू, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, क्या मतलब? टप्पू, भगवान भरोसे। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको कम समझते हैं तो मोबाइल कवर में 500 या 2000 रुपए के नोट रखना शुरू कर दे, वो आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। गजोधर को हाईवे के बीचों बीच सफेद पट्टियां पोतने का काम दिया गया। पहले दिन उसने 7 मील तक पुताई की, अगले दिन 4 मील और उसके अगले दिन मात्र 1 मील की ही पुताई की। जब उसके ठेकेदार ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया। गजोधर बोला, मैं इससे ज्यादा और जल्दी काम नहीं कर सकता। हर अगले दिन मुझे अपनी रंग की बाल्टी तक आने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ठेकेदार बेहोश। एक औरत अपने बच्चे के लिए रो रही थी। एक इंजीनियर ने औरत से रोने की वजह पूछी। औरत ने कहा, मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पास दवा के लिए पैसा नहीं है। इंजीनियर ने 2000 का नोट दिया और कहा, जाओ दवा ले लो और 100 का दूध भी ले लेना और बाकी के पैसे मुझे वापस दे देना। औरत थोड़ी देर बाद दवा और दूध ले आई। बाकी के 1450 रुपए इंजीनियर को वापस कर दिए। इंजीनियर खुश हुआ और सोचने लगा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। डॉक्टर को फीस मिल गई, बच्चे को दवा मिल गई और मेरा नकली नोट भी चल गया। एक बार 2 पागलों ने एक साथ पागल खाने से भागने की योजना बनाई। पहला बोला, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर उसके हाथ पर रस्सी से बांध देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल बोला, आइडिया अच्छा है। दोनों पागल अगले दिन सुबह जैसे ही भागकर गेट के पास गए तो देखा गेट खुला था और वहां से चौकीदार गायब था। पहला बोला, अरे यार, ये चौकीदार कहाँ गया? अगर वो होता तो हम योजना के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल बोला, कोई बात नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं, कल तो चौकीदार जरूर आएगा ना। अलादीन का चिराग और मुंह पे लगा मेकअप दोनों को रगड़ने से जिन्न ही बाहर निकलता है। पानी में बैठी हुई भैंस और सीरियल देखने बैठी औरत कभी जल्दी नहीं उठती। स्कूटी पर चढ़ी स्त्री प्रेम में पड़ी स्त्री से कहीं अधिक खतरनाक होती है, किसी को भी तुरंत उड़ा देती है। कुछ लड़के लड़कियां इतने फालतू बैठे रहते हैं कि चींटी के आगे हाथ रख के कहते हैं कि अब किधर से जाएंगी। एक व्यक्ति ने ट्रेन में पास बैठे यात्री से पूछा, क्या मैं आपके
पास पड़ी बोरी पे बैठ जाओ। यात्री, नहीं, खरबूजे फट जाएंगे। व्यक्ति, अच्छा तो इसमें खरबूजे है। यात्री, नहीं, इसमें तो कील है, खरबूजे तो आपके फटेंगे। औजार और जुबान में 3 मुख्य समानता देखिए। 1. दोनों में हड्डी नहीं होती। 2. दोनों पर काबू रखना मुश्किल है। 3. दोनों से लार टपकती है। कुछ औरतें मिलकर तय करती हैं कि आज से 1 महीने तक वे अपने पति के पास नहीं सोएगी। तब उस ग्रुप में की एक बूढ़ी औरत उन्हें बोलती है, सभी अपनी उंगली कान में डालकर कान खुजाइए। बूढ़ी औरत बोली, अब बताइए, उंगली को अच्छा लगा या कान को? औरतें बोली, कान को। तब बूढ़ी औरत बोली, इसलिए ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप ठुकती रहो। ये सुन सभी औरतें बेहोश हो गईं। एक सच बात, परमेश्वर की नजर में वो इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों लोगों का दिल जीतता है।